साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में रहने से बहुत तरह के जो है प्रॉब्लम्स मुद्दों के बारे में दो चार होना पड़ता है और बड़ी इच्छा रहती है कि कुछ ऐसी बातें जिसके चलते आम लोग बहुत परेशान रहते हैं या होते हैं, उसके बारे में इतना साफ साफ और क्लियर बता दिया जाए ताकि उसे जो है कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े या दिक्कतें हों तो कम हो। जैसे कि अभी जो है आपका स्कूलों में न्यू एडमिशन की जो है शुरुआत होगी। बहुत सारे जो हैं लोअर टू मिडिल क्लास के जो लोग हैं बहुत परेशान रहते हैं अपने बच्चों को लेकर। निश्चित रूप से इससे उनकी ईमानदारी झलकती है कि अपने बच्चे को लेकर कितने सीरियस हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकार और उसके बीच के कम्युनिकेशन को गैपिंग के कारण वो जो है बात को समझ नहीं पाती या फिर किसी वजह से गैप रह जाता है, तो उसे जो है बार बार जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी बातें हैं जब वो अपने बच्चों को न्यू एडमिशन कराने जा रहे होते हैं तो उसको ध्यान रखना चाहिए ताकि उसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े या कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। जैसे कि आपको मालूम हो कि हमारे यहाँ स्कूलों के क्राइटेरिया भी बहुत सारे हैं और हमारे आसपास के जो स्कूल्स होते हैं, अगर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के हिसाब से देखें तो सीबीएसई कंडक्टेड स्कूल भी होते हैं, आईसीएसई कंडक्टेड भी स्कूल होते हैं, स्टेट वाइज जो है चलने वाले जो है स्कूल भी होते हैं जिसमें स्टेट जो है फंडिंग देती हैं, बहुत सारा उसका इंटरफेयर भी रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो शुद्ध रूप से जो है प्राइवेट स्कूल होते हैं अफिलिएटेड। तो इस तरह करके जो है बहुत सारे जो है स्कूलों के अपने प्रारूप होते हैं। तो किसी भी स्कूल में एडमिशन से पहले गार्जियन को ये सारी बातें जो है एकदम क्लियर कर लेनी चाहिए कि हमें जो है किस प्रकार के स्कूल में जो है अपने बच्चों को डालना है, क्योंकि सबके फीस क्राइटेरिया जो है अलग अलग होते हैं। एडमिशन री एडमिशन को लेकर के भी जो है काफ़ी चर्चाएं चलती हैं, घर में घमासान होता रहता है। तो ये सारी चीज़ जो है क्लियर होना चाहिए। एक बार जब क्लियर हो जाए कि हाँ हमें जो है स्टेट जो है आपका स्कूल है, उसके बाद जो रन स्कूल है उसी स्कूल में हमें जो है अपने बच्चों को भेजना है या फिर सीबीएसई में, तो उसके मातहत कुछ बातें जो हैं एकदम समझ लेनी चाहिए क्लियर कि जब छोटा बच्चा होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने 6+1 की जो क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया रखी है। यानी 6+ में अगर यदि कोई बच्चा जाता है तो 1 के लायक है, 7+ में 2 का, 8+ में 3 का, 9+ में 4 का। ये जो क्राइटेरिया जो है गवर्नमेंट ने दी है और हमें जो है उसी के हिसाब से इसको फॉलो करना होता है। यही नहीं, आगे चल कर आपको यह भी देखना होगा कि आज जो है यूडाइस और दूसरे अन्य जो सरकारी दस्तावेज है, सरकारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें बच्चों को जोड़ने के लिए आधार और डेट ऑफ बर्थ को जो है एकदम मैंडेटरी कर दिया है। इसलिए पहले जो कभी होता था कि हम जो है जा कर के अपने बच्चों का नाम अपने हिसाब से लिखा लिया करते थे, वो सब बंद हो गए। अब यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सही जगह से शूट किया हुआ, तो 100% आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, कुछ बातें जो मैं अपने गार्जियन को बताना चाहूँगा कि आप एज क्राइटेरिया को मेंटेन कीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को ठीक करिए, तभी जा कर के आपका जो है आपके बच्चों का एडमिशन सही से हो सकता है। इसी के साथ साथ जो है आपको टाइम पीरियड भी सेशन वाइज समझना होगा। फॉर एग्जांपल कि वेस्ट बंगाल का जो सेशन है वो जनवरी सेशन है। इसका मतलब हुआ कि नवंबर दिसंबर ये जो टाइम है, इस टाइम में जो है बच्चों का जो है एडमिशन शुरू हो जाता है, जबकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का जो है सेशन है वो आपका मार्च वाइज होता है।
तो वहाँ पर जो है एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादातर देखा गया है कि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी इस तरह के टाइमों में होता है। कुछ ऐसे रेपुटेड स्कूल हैं जो बहुत पहले एडमिशन ले लेते हैं, ये एक अलग बात है। तो सबसे पहले तो आपको जो है फॉर्म कलेक्ट करना है, उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, आपको अपने आप को जज करना है, आप अपने जेब के जो है वज़न को समझना है। ये सारी बातें अपने बेटे के या बेटी के भविष्य के बारे में सोचना है कि किस तरह उसे कहाँ ले जाना है, क्यों ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम क्लियर हो करना बहुत ज़रूरी है। और किसी को दोष दे करके किसी को जो है दोष दे करके कंफ्यूज रहना या चिड़चिड़ा होना, स्ट्रेस में आना, ये सब बातें जो है आपको जो है इस एक तरह से परेशान ही करेगी, आपकी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगी। तो इस बात का पूरा ख्याल रखें और नए सेशन में आप अपने जो है मंसूबों पे आगे बढ़ें, इसी आशा के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।